हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो मैं हूं संतोष सर और मेरे चैनल का नाम है संतोष सर ब्राइट क्लासेस, जो कि आपको सब्सक्राइब कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग स्क्वायर्स के बारे में समझेंगे कि स्क्वायर्स क्या है, होता क्या है। लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ नंबर इज दैट नंबर राइज्ड टू द पावर ऑफ 2, यानी कि कोई भी नंबर हो बेटा, ये 2 है और ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 2 इंटू 2, इसका मतलब तो यही होता है। एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़े भी होंगे कि 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और ये 2 2 जा 4। ओके, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है 3 के पावर 2 है ना, पावर में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ही स्क्वायर होगा। पावर में 3 4 5 नहीं होना चाहिए, पावर में 2 होना चाहिए। और पावर में 2 का मतलब जिस नंबर के पावर 2 है उस नंबर को 2 बार लिख दो इनटू में। 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4 16, है ना। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 5 25। ठीक है, मतलब कि जिस नंबर के पावर 2 हो, है ना, वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक, अब ठीक बात समझना, यहां पर 2 का स्क्वायर 4, देखिए 20 तक तो आपको स्क्वायर आना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 30 तक आपको स्क्वायर आएगा तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ये सब आता होगा। नहीं आ रहा है तो आप याद कर लीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तो सबको याद होगा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर बेटा 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 61। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, है ना, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर, है ना 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक, अब एक चीज मेरे हिसाब से आप देखना, 2 का स्क्वायर देखना बेटा, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या है 4। यहां पर आप ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 4। अब 2 के बाद 12 पर आते हैं, तो देखो 12 का भी स्क्वायर क्या है 4 है। क्यों? क्योंकि देखो जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा 2 होगा, ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, और जिस नंबर के लास्ट डिजिट क्या होगा 8, ये देख रहे हो ना 8, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 4। बात समझ रहे हो ना। और भी आगे देख लो, ये देखो लास्ट डिजिट 22 में 2 है तो 4, ये क्लियर हो गया, है ना। 2 और 8 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक, अब 3 का स्क्वायर देख लेते हैं बेटा, सारा चीज मैं समझा दे रहा हूं। 3 का स्क्वायर क्या है 9, ओके, और 7 का स्क्वायर भी क्या है, देख रहे हो ना लास्ट डिजिट 9, तो 3 और 7 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझना बात को। 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 2 8 नहीं कोई भी नंबर होगा, है ना, 6 8 9 2, लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका लास्ट डिजिट जो भी स्क्वायर करोगे उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। आई बात समझ में, मैं वो चीज बता रहा हूं। अब इसी में देख लो 30, लास्ट डिजिट 3 है, तो देखो लास्ट डिजिट 9 आया है,
अच्छा 17 देखो, लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो लास्ट डिजिट 9 आया। ओके 23 देखो, लास्ट डिजिट 3 है, तो 9 आया। क्लियर? ओके उसके बाद 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या है 16, लास्ट डिजिट क्या है बेटा 6 है। ठीक, और किसका आता है 6 का भी, देख रहे हो ना, 6 का स्क्वायर में भी 6 आएगा, है ना। कहीं भी देख लो, देखो 14 का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो क्या आया 6 आया। 16 में लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 आया। ठीक, अब उसके बाद आपका 11, ये 11 लास्ट डिजिट क्या है 1 है। 1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 9 का भी स्क्वायर करोगे बेटा तो 1 ही आएगा। देख लो ये 9 है, 9 का स्क्वायर किया तो क्या आया लास्ट डिजिट 1। यहाँ पे देखो 19 लास्ट डिजिट 9 है, और 9 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है 21 का स्क्वायर किए तो लास्ट डिजिट क्या है 1, आगे मैं नहीं लिखा हूं तो इसका 1 आएगा। ठीक है, अब तीसरा और 5 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 5 ही आता है। ठीक, तो ये देखो अब क्वेश्चन में दे देगा नंबर कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, जैसे मैं सारा नंबर लिख दिया हूं, ध्यान से समझना, सारा नंबर का स्क्वायर लिख दिया हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। नहीं दिख रहा है नीचे, यहां देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, अब एक चीज और है कि अगर आपके पास एक नंबर दे दे, है ना 2964, और पूछे कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन का, भी हम लोग प्राइम फैक्टर किए ना, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के पूछ दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 लास्ट डिजिट 4, और 8 का भी क्या होता है 4, और इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 1 मिनट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है ना। अब 676 लास्ट डिजिट क्या है 6 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब एक बेटा ध्यान से सुनो, आप एकदम अच्छे से सुनना, कि जिसके लास्ट डिजिट 0 हो, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 1 है, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है 6 है, और जिसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, इतना ही तो नंबर लिखा है ना। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, है ना, परफेक्ट, जिसका लास्ट डिजिट में क्या हो 0 हो 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसमें कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, तो आंसर है सर 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, और 8 नंबर। ये जो 4 नंबर है बेटा 2 3 7 8, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मैं एक नंबर लिखता हूं और बोलता हूं कि 298, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, देख कर बोलो नहीं। क्यों भाई, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका क्या है 8, और कोई दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट डिजिट 8 कभी नहीं आता है। देखो इतना स्क्वायर किया, लास्ट डिजिट 8 है क्या, कहीं नहीं किए, नहीं है, कभी 8 नहीं होगा, है ना। 797, अब लास्ट डिजिट 7 है, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 7 है। बात समझ रहे हो ना। 642 लास्ट डिजिट क्या है 2 है, क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये नंबर आपको याद करनी है
कि जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आई बात समझ में? लेकिन जिस नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही, है ना, हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, तो हो सकता है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देख लेंगे कि पेयर लग रहा है कि नहीं, और पेयर लगेगा तो है, नहीं पेयर लगेगा तो नहीं है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा, एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इन आगे के लिए 9, 10th के लिए भी आपको बेहतर समझना जरूरी हो। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब बात आ रही है 0 पर। तो जैसे कि मैं 100 लिखता हूं, ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 10 का है। आप जानते हो ना। मैं लिख देता हूं ऐसे, यहां पर इसको मिटा देता हूं, है ना बेटा। आपको स्क्रीनशॉट चाहे नोट उट करना है तो कर लीजिएगा, है ना। अब मिटा देता हूं। अब क्या है कि एक 10 नंबर लिखता हूं, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और केवल जिसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, उसी का करता हूं। तो 100 का क्या हो जाएगा? 10,000। ओके, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। 40 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, अच्छा 70 का स्क्वायर, ठीक है ना। और भी कर लेते हैं, 1000 का स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक, अब इसमें आप क्या देखें? इसमें आप देखें यही कि जो 0 है, बात समझना, जो 0 है ना, वो पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर है। देख लो, इसका पेयर लग रहा है कि नहीं 0 का? ये पेयर लग रहा है कि नहीं 0 का? ये पेयर में है कि नहीं? ये भी है पेयर में। देखो ये भी पेयर में है। तो अगर 0 पेयर में है तो क्या है? परफेक्ट। 1000 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पेयर में नहीं है। ये क्या है? ऑड में है ना। ये सब पेयर में है 0, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। ये ऑड में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत सिंपल से फंडा। मैं एक नंबर लिखता हूं और ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखकर बोलोगे कि नहीं है सर, क्योंकि इसका 0 जो है ऑड में है। 1, 2, 3 है ना, इसका पेयर लग ही नहीं रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और नंबर लिखता हूं और ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आंसर है यस है, क्योंकि ये 0 क्या है? पेयर में है। अगर पेयर में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आई बात समझ में क्लियर आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के पहले कुछ समझ जाते हैं कि जैसे ये 11 का स्क्वायर करना है ना। केवल डिजिट क्या हो? 1, 1 में हो। दिख रहा है आपको? 1, 1 में है। तो भाई कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। ये जो 1 है, 1 नंबर ऑफ डिजिट कितना है? तो आंसर है 2 सर। 1, 2। इसमें कितना है? 1, 2, 3। ओके, इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ डिजिट आपको देखने को मिल गया। ठीक, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, अगर ये 2 डिजिट है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2 लगातार। और जैसे ही इसके पीक लेवल पर पहुंचेंगे, जैसे कि 1, 2 ही डिजिट है ना, तो 2 इसके लिए पीक लेवल होगा। ठीक है ना, बस 2 से डिसेंडिंग ऑर्डर पे चला जाना है। यानी कि 2 तो लिखा है, फिर दोबारा 2 लिखेंगे नहीं, 2 तो लिखा है, फिर 1 पर आ जाना है ना। अब इसमें हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे कि 1, 2, 3, ये 3 है तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 असेंडिंग ऑर्डर। 1, 2, 3 में लिख दिया, पीक लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना था? 1, 2, 3, और 3 इसका पीक लेवल है। और जैसे ही पीक लेवल पर पहुंचेंगे वहां से डिसेंडिंग में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे? 3 लिखा हुआ है, 2, 1। मतलब बहुत ही ईजी है। जैसे 1, 2, 3, 4
ये कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पीक लेवल 4 है। उसके बाद 3 2 1, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, है ना। नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिख दिया। उसके बाद डिसेंडिंग में लिखना है, 5 लिखा है, 4 3 2 1। तो ये 1 1 का बेटा स्क्वायर होता है। अब ये देखो जो एक्सरसाइज 5.1 है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है ये बेटा वंस, सारे में यूनिट डिजिट यही है, ठीक है। अब सोचोगे कि सर इतना बड़ा बड़ा का स्क्वायर करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। जैसे 81 का स्क्वायर किए, तो 81 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यही तो यूनिट है, ओके। उसके बाद 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 8 8 जा 64 एंड 65, ठीक है। 8 8 जा 8 2 जा 16 के 1 मिनट 1 16 के 6 1 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 8 8 जा 64 65, ठीक है। तो देखो 1 जरूर आएगा, यह 1 का स्क्वायर करोगे, यूनिट का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। मुझे यही पूरे का करना नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। 81 में यूनिट क्या है 1, पहले इसी का स्क्वायर करोगे। जब पहले इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 × 1, जैसे कि ये है। दूसरा कि पूरे का स्क्वायर करोगे, पूरे का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, लेकिन इसमें पहले किसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना यूनिट का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, पूरे का स्क्वायर करोगे तो पहले किसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर करोगे, और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 81, यानी कि यूनिट केवल पूछ रहा है, यूनिट नंबर। तो 81 में यूनिट नंबर क्या है 1। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब पूरे का स्क्वायर करोगे तब यूनिट क्या है 3 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करोगे चाहे यूनिट केवल 3 का स्क्वायर करोगे 9 ही आएगा। अब करके देख लेना, मैं आपको जल्दीबाजी में शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अब ये पूरे का स्क्वायर होगा, मुझे यूनिट से मतलब यानी कि 4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मतलब यूनिट 4 का भी स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जिसका 6 आंसर हो जाएगा। केवल यूनिट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, बात समझ रहे हो ना, ओके। ये पूरे का स्क्वायर होगा यानी कि 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर 49, जो कि ये क्या हो जाएगा 9 आंसर होगा। इसी तरह से इसका भी स्क्वायर करोगे यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजी है। इसमें 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना। 9th इसी पर बता देता हूँ, 9 में क्या है 1 2 7 9 6, 1 2 7 9 6 का स्क्वायर, यानी कि यूनिट क्या है 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 5 5 5 5 कितना भी 5 है, लेकिन आपको यूनिट से मतलब है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और यूनिट का है 5, ये 5 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये जो क्वेश्चन है, द फ्लोइंग नंबर्स आर, है ना, एवरेजली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बात समझो क्या कहना चाह रहा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। जब 2 का स्क्वायर होगा तो इंड क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और भी है जैसे कि 13 का स्क्वायर 169। अगर ये 3 1 डिजिट, जो पहला क्वेश्चन के हम लोग 1 डिजिट पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, ओके। अब इसी तरह से
अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। तो 4 का स्क्वायर क्या है, तो अगर 4 का स्क्वायर तो यूनिट 6। ये सब इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और मैं आपको बताया था, ये मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ और भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर देखना चाहते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा, जिस नंबर के लास्ट में क्या रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये नंबर याद कर लीजिए, कोई भी नंबर है, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यही बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आंसर है नो। व्हाई? क्योंकि इन डिजिट क्या है, इन डिजिट क्या है बेटा, इज 7। और जब 7 इन डिजिट होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 का भी क्या है, ये 3 है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं 2, 3, 7, 8। इन डिजिट क्या है, 3 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, नो। व्हाई? क्योंकि इन डिजिट क्या है, 3 है। बाकी कैसे लिखना है अपने तरीके से लिखो। इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 8 है, और 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 लगा रहता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसमें क्या है 2, तो ये भी नो होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, अब जीरो वाला फंडा भी आपको मैं बताया हूं। जीरो का मतलब क्या होता है, बात समझिए। 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100। चाहे 100 का स्क्वायर करो तो होता है 10, है ना। चाहे इसमें 3 जीरो का स्क्वायर करो तो वो कितना हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर देखने को मिल रहा है, जो भी कर लो, 70 का स्क्वायर करो तो 7 7 14 एंड 00, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है ये सारे क्या है 100, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें क्या देखने को मिला कि इसका जो जीरो है हमेशा पेयर में रहेगा, इवन नंबर में रहेगा, इवन पेयर में रहेगा, है ना। देखो अगर इसको मैं पेयर लगा देता हूं तो सारे का पेयर लग जाएगा। या ऐसे बोल सकता हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जीरो हमेशा क्या रहता है 1 2, इवन नंबर में होता है। 1 2 3 4 देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आंसर है कि नहीं, है ना। क्योंकि इसका जीरो जो है, जीरो है ये ऑड नंबर में है ना। जीरो आर द ऑड नंबर्स, है ना। तो ये जीरो क्या है, ऑड नंबर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। और भी इसमें क्या है 2, और 2 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गिव रीजन में लिख देना है कि 2 है, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका क्या है 2 है। इसमें क्या है जीरो है, लेकिन 1 2 3 जीरो क्या है, ये भी नो होगा। जीरो क्या है, ऑड नंबर्स में होगा। जीरो क्या है, ऑड नंबर्स में है। यहां पे देखो लास्ट में क्या है, जीरो है, और ये 1 है, तो ये भी नो होगा। क्यों? क्योंकि जीरोज आर ऑड नंबर्स। बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी कि इन सारे का जो मैं स्क्वायर करूंगा तो कौन कौन से इसमें जो है ऑड नंबर के होंगे, है ना। कौन कौन से ऑड नंबर होंगे, तो देखो बेटा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो यूनिट डिजिट है उसी को चेक कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या होगा, यस ऑड नंबर्स होगा। क्या होगा, ऑड नंबर्स होगा, ठीक है।
इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरे का जरूरत नहीं है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, और इसका क्या है 6, यानी कि 9। ये ऑड नंबर नहीं होगा, ये है ना इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर, है ना, तो इसीलिए ये ऑड नंबर नहीं होगा। ओके, थर्ड देख लेते हैं। पूरे का स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? यस, ऑड नंबर। ओके, इसमें भी पूरे का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, और ये क्या होता है? नो, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो इसमें से 1 जो है ऑड नंबर है, यस, और ये तो नहीं है 3, यस, यानी कि 1 और 3 जो है जिसका स्क्वायर करोगे उसका 1 डिजिट होगा, वो यूनिट डिजिट होगा, वो क्या आएगा? ऑड नंबर में आएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। आगे भी देख ले। ये जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन में सीखा होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये कितने डिजिट है? 1 2, यानी कि 1 2 और 1 यही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का, यानी कि 1 2 डिजिट है तो 1 2 पीक लेवल पर आएंगे, पहले असेंडिंग आएंगे फिर डिसेंडिंग। मैंने ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक देखो बेटा, किस समय 0 भूल जाओ, 1 मिनट के लिए सोचो कि 0 है ही नहीं। तो इसमें भी 1 का स्क्वायर, 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 ठीक है। अब 1 का स्क्वायर जो होता है, अभी मैंने क्या बताया? 1 2 1, तो जब सभी में 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, तो यहाँ पर भी 1 2 1 होगा, पहला चीज। दूसरा, अब यहाँ पर 1 1 के बीच में 0 है? नहीं है, तो देखो ये सिंपल है। लेकिन इसमें 1 1 के बीच में एक 0 है, तो हर डिजिट के बीच में एक एक 0 को क्या कर देंगे? पुटअप कर देंगे, रखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ 1 1 के बीच में कितने हैं? 2 0, तो यहाँ पर भी 1 2 1 के बीच में 2 2 0 रखना स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने 0 है? 4 0 है, तो इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें कितने 0 है? तो आंसर है 6 0, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यही पैटर्न फॉलो करता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट हम लोग कर लेते। अब इसमें क्या है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जो पिछला किए हैं उसी तरह है कि देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 2 1, क्योंकि डिजिट ये 1 1 में कितने डिजिट है? 1 2, तो पहले 1 2 तक हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। 1 2 जैसे ही पीक लेवल पर पहुंचते हैं वहां से डिसेंडिंग होता है, जैसे कि 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे 1 2 3, जैसे ही 3 पीक लेवल पर पहुंचेंगे, जैसे कि 3 डिजिट है तो वहां से डिसेंडिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। अब इसी तरह से देखो कि क्या है, 1 और 2 दो ही डिजिट है तो लिख दिया, यहाँ पर भी 2 ही डिजिट है ना, 1 2, तो 1 2 1, बीच में 0 है, 0 डाल दिया। यहाँ पर कितने डिजिट है? तो आंसर है 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 1, और बीच बीच में 0 है तो गैप भी रखेंगे, मैं बताऊंगा। 1 2 3 4, पीक लेवल पर पहुंच गए 1 2 3 4। अब यहाँ से डिसेंडिंग 3 2 1। अब सबके बीच में एक एक 0 था, उसमें बीच में जितना 0 था उतना 0 को पुटअप कर देते हैं। अब इसमें एक ही 0 है तो एक ही 0 क्या रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके बीच में सब में 0 है तो बीच में यहाँ पर 0 रखना है, लेकिन इसका पीक लेवल कितना है? 5, यानी कि ये कैसा होगा? 1 जो होगा, 1 डिजिट ऑफ 1 कितना होगा? 5 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 0 1, यानी कि ये आंसर होगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, बीच बीच में 0 है तो बीच बीच में 0। ये है आपका क्वेश्चन और बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर लो। ये भी जो क्वेश्चन है एक पैटर्न फॉलो करता है,
पैटर्न फॉलो करता है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो कहने का मतलब है कि क्या पैटर्न फॉलो करता है, समझो पहले। बहुत इजी पैटर्न है। देखो 1 और 2 के स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर। चलो शुरू कर 2 डिजिट निकल देखते हैं। ये 2 और 3, 3 4 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 6 7, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर पैटर्न में, एक चीज़ देखा कि ये जो नंबर है वो सारे कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी सारे लगातार नंबर है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लगातार 6 के बाद 7। तो यहाँ समझ जाए कि 5 के बाद 6 होना चाहिए। ये क्लियर हो गया पहला पैटर्न। अब होता क्या है, यहाँ पर देखो ये लगातार है। अब ये स्क्वायर में है तो 2 को 1 में इंटू कर दिया। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा तो यहाँ 20 होगा। ओके 6 5 जा 30, 7 6 जा 42। क्लियर हो गया। अब ये जो फाइनल है ये क्या है, ध्यान से सुनो। ये 2 इंटू करने के बाद जो 2 आया, तुरंत इसके बाद 3 है। यहाँ देखो 7 है तो यहाँ क्या है 7, 7 के बाद क्या, 6 के बाद क्या आता है 7। देखो यहाँ 12 है तो 12 के बाद क्या आता है 13, है ना। ये 20 है तो 20 के बाद क्या आता है 21। ये क्या है 30 है तो 30 के बाद क्या आता है 31। अगर ये 42 है तो ये 42 के बाद क्या आता है 43। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ले। देखिए ये भी एक पैटर्न ही है। ये देखो सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऑड नंबर को ऐड हो रहा है। देखो 1 3 5 7 9 सारे लगातार ऑड नंबर है, सारे में लगातार ऑड नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हुए, ऐसे नहीं। क्या बोल रहा है कि 3 1 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 7 ऐड करेंगे 16, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। ये बोल रहा है कि ऐसे मत कर दो, विदाउट एडिंग, विदाउट सम, एडिंग सम करना है। तो कैसे करेंगे, जब ये पैटर्न रहता है, अगर इस पैटर्न पे हो कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, सम ऑफ ऑड नंबर, तो उसका एक रूल होता है कि ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिए 25 आंसर। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। इसको ऐड कर लो 100 आएगा। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। अब इसी तरह से 8 नंबर भी क्वेश्चन है, और वो भी क्या है, बहुत ही इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब ये 8 का जो फर्स्ट है ना, ये क्या बोल रहा है कि 49 सम ऑफ 49 करने हैं। तो 49 कैसे होगा, 49 कैसे होगा, तो आंसर है 49 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, है ना। जैसे कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, देख रहे हो ना, 7 होगा ना। अब ये क्या करेंगे कि जो भी नंबर लिखेंगे वो 7 बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर। कैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। बस यही आंसर हो गया। ऐड कर लो 3 1 4 5 9 16 25, 25 में 11 36, और 36 में 46 49। ऐड करके देख लो, चेक करना चाह रहे हो तो। अब इसी तरह से 8 का सेकेंड नंबर बोल रहा है कि 121 है ना,
121, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा 11, यानी कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना तक रखना है 11 तक। कैसे 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11, यानी कि कहाँ तक लिखना है बेटा 11 तक 21 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, है ना बेटा। ठीक, अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ये भी एक पैटर्न पर ही है। क्या है, आपको एक साफ चीज दिख रहा होगा इसमें कि 12 + 13 इक्वल में क्या हो जाता है 25 - 1 = 24। यही आपको दिख रहा होगा। 25 + 26, ये जो दोनों नंबर है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 51 और -1 करेंगे तो 50। इसमें भी आपको दिख रहा होगा 99 + 100, तो ये हो जाएगा 199 और लास्ट में -1 कर देंगे क्योंकि बीच का निकालना है बिटवीन, तो 198 आपका आंसर तो आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग। अब ये स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग यानी कि 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर है, बात समझ रहे हो ना। 12 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो देखो, अगर आप निकालना चाहोगे तो ऐसे करोगे 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर, और 13 स्क्वायर का क्या होता है 169 और 144। जब इसमें माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5, है ना। 9 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 25, ठीक है। और बाद में -1 कर लेते हैं तो 24, बाद में फिर 1 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 24। बात समझ रहे हो ना। 25 में क्यों -1 कर देंगे क्योंकि बीच में ये अगर 1 नहीं माइनस करोगे ना तो 145 से 169 तक, जैसे कि 145, ये 144 छोड़ देंगे क्योंकि दोनों के बीच में लिखना है, तो 144 छोड़ देंगे। 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही 69 लिखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 25। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना 69 तो रखना नहीं है ना। तो यहाँ तक 24 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो 25, इसलिए 1 माइनस किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर जब ऐसे सॉल्व करना है तो ये आप बताएं ये गलत होगा। तो आंसर है कि ये भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिए। ये तो समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है 25, और ये क्या होता है इंटू 1, तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लगातार नंबर है 12 13 25 26 99 100, तो लगातार है तो इन लोग का माइनस हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन ऐड तो होगा ना, तो ये भी क्या है सही है। आप अपने तरीके से बनाइए, मैं सारा तरीका आपको समझा दिया। तो चलिए ठीक है, और कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया तो प्लीज़ पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।